भगवान विष्णु को कैसे मिला सुदर्शन चक्र? असली रहस्य जानकर हैरान रह जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की, उस दिव्य अस्त्र की जो सृष्टि के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक माना जाता है, जिसकी एक परिक्रमा से काल थर-थर कांपता है, जिसकी आंच से अधर्म राख हो जाता है, जिसकी गति को ब्रह्मांड की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह चक्र भगवान विष्णु को कैसे मिला? इसके पीछे कौन सी तपस्या थी? कौन सा बलिदान था? कौन सा वरदान था? और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर क्यों इस चक्र की रचना हुई? यह सिर्फ एक अस्त्र की कहानी नहीं है। यह धर्म की स्थापना की कहानी है। यह उस संकल्प की कहानी है जो विष्णु ने तब लिया था जब सृष्टि अंधकार में डूब रही थी। यह उस क्षण की कहानी है जब भगवान ने खुद अपनी सीमाओं से परे जाकर तपस्या की और समर्पण का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसे सुनकर देवता भी चकित रह गए। तो आइए आज मैं आपको उस युग में ले चलता हूं जब सृष्टि अभी पूरी तरह से आकार ले रही थी, जब देवता और असुर दोनों अपनी अपनी शक्तियों को परख रहे थे, जब धर्म और अधर्म का संघर्ष उस चरम पर था, जहां एक निर्णायक शक्ति की आवश्यकता थी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। सतयुग के प्रारंभिक काल की बात है। उस समय सृष्टि नई नई थी। ब्रह्मा जी ने अभी अभी जीवों की रचना की थी। नदियां बह रही थी, पहाड़ खड़े थे, वन लहला रहे थे और आकाश में देवता विचरण कर रहे थे। सब कुछ सुंदर था, सब कुछ पवित्र था। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। जहां सृजन होता है वहां विनाश की शक्ति भी जन्म लेती है। और उसी समय असुर लोक में एक ऐसी शक्ति उभर रही थी जो इस सुंदर सृष्टि को तहस-नहस कर देने का संकल्प लेकर बैठी थी। असुरों के राजा थे महाबली। नाम में ही उनकी शक्ति छुपी थी। उन्होंने वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की और ऐसा वरदान प्राप्त किया जिससे वे लगभग अजय हो गए। उनके पास एक ऐसी सेना थी जो देवताओं को भी आतंकित करती थी। महाबली ने पहले पाताल लोक पर अधिकार किया, फिर मृत्यु लोक को रौंदा और अंत में उनकी दृष्टि स्वर्ग लोक पर पड़ी। देवताओं में हाहाकार मच गया। इंद्रदेव जो स्वर्ग के राजा थे अपने सिंहासन पर बैठे कांप रहे थे। उनके पास शक्ति थी, उनके पास वज्र था, उनके पास देवताओं की विशाल सेना थी। लेकिन महाबली के सामने यह सब अपर्याप्त लग रहा था। इंद्र ने सभी देवताओं को बुलाया। एक महासभा हुई। विचार हुआ लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तब किसी ने कहा, इंद्रदेव, केवल एक ही मार्ग है। हम सब मिलकर भगवान विष्णु के पास चलते हैं। वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। वही इस संकट का समाधान जानते हैं। और देवताओं का यह समूह क्षीर सागर की ओर चल पड़ा। क्षीर सागर वो अनंत दुग्ध समुद्र जिसकी लहरें शांत और पवित्र थी, जिसके मध्य में भगवान विष्णु अनंत शेष पर विराजमान थे। उनके चरणों के पास लक्ष्मी जी थी। चारों ओर दिव्य ज्योति थी। जब देवता वहां पहुंचे तो उन्होंने स्तुति की, प्रार्थना की। उनकी आंखों में डर था, उनकी आवाज में घबराहट थी। भगवान विष्णु ने आंखें खोली। उन्होंने देवताओं को देखा।
उनकी दशा देखी, उनका भय देखा और उनके हृदय में एक गहरी वेदना उठी। वे जानते थे कि यह समय साधारण नहीं है। यह समय एक असाधारण निर्णय का समय है। भगवान विष्णु ने देवताओं की पूरी बात सुनी। उन्होंने महाबली की शक्ति के बारे में सुना। उन्होंने तीनों लोकों में फैले अत्याचार के बारे में सुना। उन्होंने उन असंख्य प्राणियों की पीड़ा के बारे में सुना जो अधर्म की आंधी में पीसे जा रहे थे। और तब उन्होंने एक बात कही जो इतिहास में अमर हो गई। उन्होंने कहा, देवताओं, मैं सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस समय मेरे पास जो अस्त्र है, जो शक्तियां हैं, वे इस संकट के लिए पर्याप्त नहीं है। अधर्म इतना बड़ा हो गया है कि उसे नष्ट करने के लिए एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता है जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है। एक ऐसा अस्त्र जो समय और काल की सीमाओं से परे हो, जो धर्म की रक्षा का प्रतीक हो, जो एक बार छोड़ा जाए तो लक्ष्य को भेद कर ही वापस आए। देवता हैरान थे। इंद्र ने पूछा, प्रभु, तो फिर क्या किया जाए? ऐसा अस्त्र कहां से आएगा? भगवान विष्णु ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर उन्होंने कहा, मैं तपस्या करूंगा। यह सुनकर सभी देवता स्तब्ध हो गए। भगवान विष्णु स्वयं तपस्या करेंगे। जो पालनहार है, जो स्वयं परम शक्ति के स्रोत हैं, वह किसकी तपस्या करेंगे? इंद्र ने हिचकिचाते हुए पूछा, प्रभु, आप किसकी तपस्या करेंगे? और भगवान विष्णु के होठों पर एक गहरी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, महादेव की, भगवान शिव की। यह क्षण अद्भुत था। यह क्षण ब्रह्मांड के इतिहास में एक अलग ही महत्व रखता है। जब एक देव दूसरे देव की तपस्या करे, जब पालनकर्ता संहारक की शरण जाए, तो यह सिर्फ तपस्या नहीं रहती, यह समर्पण का सर्वोच्च रूप बन जाती है। और भगवान विष्णु ने अपना संकल्प ले लिया। भगवान विष्णु क्षीर सागर से उठे। उन्होंने अपने वस्त्र और आभूषण त्यागे। उन्होंने अपने पीतांबर को उतार कर रख दिया। उन्होंने अपने सारे श्रृंगार छोड़ दिए और वे एक साधारण तपस्वी की तरह एक उचित स्थान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने हिमालय की एक पवित्र चोटी को चुना। वो स्थान जहां हवाएं शांत थी, जहां प्रकृति खुद भी जैसे ध्यान में थी। वो स्थान जो देवताओं और ऋषियों के लिए सदा से पूजनीय रहा है। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु ने आसन लगाया। उन्होंने भगवान शिव के 1000 नामों का जाप शुरू किया। हर नाम के साथ एक कमल का पुष्प, और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। विष्णु जी ने 1000 कमल के पुष्प एकत्र किए और भगवान शिव की पूजा प्रारंभ की। एक नाम, एक पुष्प, एक नाम, एक पुष्प। यह क्रम चलता रहा। लेकिन जैसे ही वे पूजा कर रहे थे, एक अद्भुत घटना घटी। जब विष्णु जी ने 999 कमल अर्पित कर दिए और 1000वें पुष्प की बारी आई, तो उन्होंने देखा कि वो पुष्प वहां नहीं था। पुष्प गायब हो गया था। यह संयोग नहीं था, यह परीक्षा थी। भगवान विष्णु का हृदय एक क्षण के लिए डोला। पूजा अधूरी रह जाएगी। 1000 नामों की पूजा अधूरी। लेकिन फिर उनके भीतर से एक आवाज आई, विष्णु, तुम्हें कमल नन कहते हैं सभी। तुम्हारे नेत्र कमल के समान है। तो क्या तुम अपनी आंख नहीं दे सकते? यह क्षण अद्वितीय था। भगवान विष्णु ने एक पल रुककर अपने भीतर झांका। और फिर उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसे देखकर स्वयं आकाश कांप गया। उन्होंने अपनी एक आंख निकालने का निश्चय किया। हां, आपने सही सुना। भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर शिव जी को अर्पित करने का संकल्प लिया। क्योंकि पूजा अधूरी नहीं छूटनी चाहिए। भक्ति में कोई समझौता नहीं होता। जैसे ही उन्होंने अपनी आंख निकालने के लिए हाथ उठाया, ठीक उसी क्षण आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फूट पड़ा। एक दिव्य ज्योति थी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह ज्योति जटाओं में बदली। वह ज्योति नेत्रों में बदली। वह ज्योति त्रिशूल में बदली।
वह ज्योति नेत्रों में बदली। वह ज्योति त्रिशूल में बदली। भगवान शिव प्रकट हुए। उनके माथे पर चंद्रमा था। उनके जटाओं से गंगा बह रही थी। उनकी 3 आंखें थी और तीसरी आंख में वह अग्नि थी जो सृष्टि का अंत और नया आरंभ एक साथ कर सकती है। वे भगवान विष्णु के सामने खड़े थे और उनकी आंखों में आंसू थे। हाँ, भगवान शिव की आंखों में आंसू थे। उन्होंने देखा था कि विष्णु अपनी आंख निकालने को तैयार थे। उन्होंने देखा था उस भक्ति को जो शब्दों से नहीं बलिदान से व्यक्त होती है। उन्होंने देखा था उस प्रेम को जो स्वयं को मिटाकर भी पूर्णता की तलाश करता है। शिव ने आगे बढ़कर विष्णु का हाथ थाम लिया। उन्होंने कहा, विष्णु रुको। उनकी आवाज में वह गहराई थी जो समुद्र में भी नहीं होती। उनकी आवाज में वह ममता थी जो एक मां की आवाज में होती है जब वह अपने बच्चे को गिरते देखती है। विष्णु, मैं देख चुका हूं। मैं जानता था कि यह फूल मैंने ही हटाया था। यह परीक्षा थी और तुम उत्तीर्ण हो चुके हो। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं है। तुम्हारी पूजा में कोई दिखावा नहीं है। तुम्हारा समर्पण पूर्ण है। भगवान विष्णु की आंखों से आंसू बह निकले। वे प्रेम के आंसू थे। वे कृतज्ञता के आंसू थे। वे उस अनुभव के आंसू थे जब आप अपने से भी बड़ी किसी शक्ति के सामने नतमस्तक होते हैं। विष्णु जी ने हाथ जोड़े और कहा, महादेव, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी परीक्षा को समझ नहीं पाया, लेकिन आपकी कृपा है कि आप प्रकट हुए। अब मेरी एक विनती है। शिव ने कहा, बोलो विष्णु, तुम्हारी हर विनती मेरे लिए आदेश है। और विष्णु जी ने अपनी मांग रखी। भगवान विष्णु ने कहा, महादेव, सृष्टि संकट में है। धर्म खतरे में है। अधर्म की शक्तियां इतनी प्रबल हो गई हैं कि मेरे पास जो अस्त्र है वे पर्याप्त नहीं है। मुझे एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता है जो ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से निर्मित हो। एक ऐसा अस्त्र जो धर्म की रक्षा के लिए समर्पित हो, जो अजय हो, जो अनंत हो। शिव जी ने सुना। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उनके मन में कोई द्वंद्व नहीं था, कोई शर्त नहीं थी, क्योंकि जो विष्णु मांग रहे थे वह सिर्फ खुद के लिए नहीं मांग रहे थे। वो सृष्टि के लिए मांग रहे थे, धर्म के लिए मांग रहे थे, उन करोड़ों प्राणियों के लिए मांग रहे थे जो अधर्म की आग में जल रहे थे। शिव जी ने आंखें खोली। उन्होंने कहा, विष्णु, तुम्हारी मांग स्वीकार है। और तब जो हुआ वो ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे अविस्मरणीय घटनाओं में से एक थी। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को उठाया। उन्होंने ब्रह्मांड की सभी दिशाओं से ऊर्जा को आमंत्रित किया। अग्नि की ऊर्जा, वायु की ऊर्जा, जल की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा और आकाश की ऊर्जा, पंच तत्वों की संयुक्त शक्ति। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से उस ऊर्जा को तपाया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से उसे आकार दिया और धीरे धीरे एक चक्र का निर्माण होने लगा। वह चक्र जो घूम रहा था, जो चमक रहा था, जिसकी धार इतनी तीखी थी कि हवा भी उसे छूने से डर रही थी, जिसकी आभा इतनी दिव्य थी कि आंखें चुंध दिया जाए। यही था सुदर्शन चक्र। सु यानी शुभ, दर्शन यानी दृष्टि, जो सबको देखे, जो सबको न्याय दे, जो धर्म की रक्षा करे। भगवान शिव ने वह चक्र अपने हाथ में लिया। उन्होंने उसे देखा। उनके होठों पर एक संतुष्टि की मुस्कान थी और फिर उन्होंने भगवान विष्णु की ओर देखा। उन्होंने कहा, विष्णु, यह सुदर्शन चक्र मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन इसके साथ एक शर्त है। विष्णु जी ने विनम्रता से कहा, आज्ञा करें। महादेव शिव ने कहा, यह चक्र सदा धर्म की रक्षा में ही प्रयुक्त होगा। जब भी अधर्म की शक्तियां सृष्टि को नष्ट करने पर उतर आए, जब भी निर्दोषों पर अत्याचार हो, जब भी सत्य को दबाया जाए, तब और केवल तभी यह चक्र अपनी पूर्ण शक्ति में प्रकट होगा और जो अकारण स्वार्थ से या अहंकार से इसे चलाने की कोशिश करेगा उसका स्वयं नाश होगा।
विष्णु जी ने सिर झुकाकर कहा, तथास्तु महादेव, यही मेरा भी संकल्प है। भगवान शिव ने वो चक्र भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली पर रख दिया और उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड एक अद्भुत प्रकाश से भर गया। सुदर्शन चक्र को पाकर भगवान विष्णु वापस क्षीर सागर आए। लेकिन जो चक्र उनकी उंगली पर था वह केवल एक अस्त्र नहीं था, वह एक चेतना था। वो सोचता था, वह समझता था, वह स्वयं निर्णय लेता था। जब कोई दुष्ट विष्णु जी पर हमला करता तो चक्र स्वयं उठ जाता। जब कोई निर्दोष की पुकार होती तो चक्र बेचैन हो उठता। ऋषियों ने इस चक्र के बारे में कई रहस्य बताए हैं। पहला रहस्य, सुदर्शन चक्र कभी लक्ष्य से नहीं चूकता। एक बार छोड़ा जाए तो यह तब तक वापस नहीं आता जब तक लक्ष्य को ना भेद ले। यह भटकता नहीं, रुकता नहीं, थकता नहीं। दूसरा रहस्य, इसकी गति इतनी तेज है कि यह एक क्षण में ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकता है। काल भी इसकी गति को मापने में असमर्थ है। तीसरा रहस्य, इसमें 12 आरे हैं जो 12 आदित्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके 6 नाभि हैं जो 6 ऋतुओं का प्रतीक है, और इसका केंद्र वो बिंदु जहां से सारी शक्ति उत्पन्न होती है, वो स्वयं भगवान शिव की योग शक्ति है। चौथा रहस्य, यह चक्र केवल शरीर को नहीं काटता, यह कर्म को काटता है। यह संचित पापों को जलाता है। यही कारण है कि जब यह किसी दानव को काटता है तो वह मुक्त हो जाता है, उसके पाप भस्म हो जाते हैं। और पांचवा रहस्य, यह चक्र स्वयं भगवान विष्णु के संकल्प और समर्पण से निर्मित है। इसमें उनकी वह तपस्या समाई है, इसमें वह पल समाया है जब उन्होंने अपनी आंख निकालने का निश्चय किया था। इसलिए यह चक्र कभी धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता। यह उस सत्य का रक्षक है जिसके लिए इसे बनाया गया। अब बात करते हैं उस पहले महायुद्ध की जिसमें सुदर्शन चक्र ने अपनी पूर्ण शक्ति दिखाई। महाबली की सेना जब स्वर्ग पर चढ़ आई तो देवता घबरा गए। इंद्र ने विष्णु जी को पुकारा। विष्णु जी आए। उनके साथ गरुड़ था। उनके हाथ में अब सुदर्शन चक्र था। जब महाबली ने विष्णु जी को देखा तो वह नहीं डरा। उसे अपने वरदान पर घमंड था। उसे लगता था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। उसने कहा, विष्णु, तुम भी देवताओं की ओर से लड़ने आए हो। तुम भी मेरी शक्ति नहीं जानते। मेरे पास ब्रह्मा का वरदान है। मुझे कोई नहीं हरा सकता। विष्णु जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बलि, घमंड अच्छी बात नहीं है। शक्ति विनम्रता से और बड़ी होती है। वरदान मिलना भाग्य है, लेकिन उसका सदुपयोग करना धर्म है। तुमने शक्ति तो पाई लेकिन धर्म को छोड़ दिया, और जो धर्म को छोड़ देता है उसकी शक्ति एक दिन उसी को लीलती है। महाबली क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दिया। युद्ध शुरू हुआ। असुरों की सेना विशाल थी। उनके पास माया थी, छल था, शक्ति थी। वे देवताओं को रौंदते चले आ रहे थे। लेकिन तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र को अपनी उंगली से उठाया और एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। चक्र घूमने लगा। उसकी गति बढ़ने लगी। उसकी आभा इतनी तेज हो गई कि असुरों की आंखें चुंधिया गई। जब विष्णु जी ने उसे छोड़ा तो वह प्रकाश की गति से महाबली की ओर बढ़ा। महाबली ने सोचा था कि उसके वरदान से वह बच जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था